नमस्कार, मैं हूं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट और हम आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि न्यूरोथेरेपी का आधार क्या है या न्यूरोथेरेपी किस चीज़ को बेस मान के आधार या मान के चलती है। क्योंकि हर एक पैथी का अपने आप में एक आधार होता है और उस आधार के बेस पर ही वो अपना ट्रीटमेंट करती है। जैसे हम देखें कि आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ तीन चीज़ों को बेस मान के चलते हैं। यानी कि वो ये मान के चलते हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो जाएगी तो शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएंगे या बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। और ऐसे ही न्यूरोथेरेपी का भी अपना एक आधार है, एलोपैथी का भी अपना एक आधार है। तो न्यूरोथेरेपी का आधार अगर हम देखें तो न्यूरोथेरेपी का आधार जो एलोपैथ है वो लगभग वही चीज़ को बेस मान के चलती है। यानी कि हमारा शरीर में एसिड या अल्कलाइन किसी भी चीज़ की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे शरीर को अफेक्ट करना शुरू करेगा। तो वो चीज़ हमने जो देखी है एलोपैथ का ही बेस है हमारा। तो हम भी खुद एसिड और अल्कलाइन यानी कि दोनों चीज़ों को हम बेस मान के चलते हैं। अगर आपका बॉडी में एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपको बीमारी आएंगी, या अल्कलाइन ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपको बीमारी आ जाएगी। अगर दोनों में से बैलेंस है, यानी कि इधर ही बैलेंस है और इधर ही बैलेंस है, तो तब आपको बीमारी नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि किन कंडीशंस में बीमारी आ सकती है या नहीं आ सकती है। क्योंकि न्यूरोथेरेपी का आधार भी एसिड और अल्कलाइन, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हर कोई बीमारी, जो भी बीमारी है उसमें हर एक चीज़ का पीएच लेवल होता है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम कहते हैं। वही चीज़ें हम भी बेस मानते हैं। और अगर आपका, क्योंकि सामान्यतः जो होता है हमारा जो पीएच लेवल होता है 0 से लेकर 7 तक, यानी कि हमने जो यहाँ पे लिखा है 0 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 14 तक जाता है पीएच लेवल हमारा। और हमारा जो ब्लड का पीएच लेवल होता है वो 7.41 होता है। और दुनिया में हर कोई लिक्विड हो, चाहे वो दूध हो, दही हो, छाछ हो, तेल हो, कुछ भी हो, XYZ जो भी आप कोई लिक्विड पेय पदार्थ यूज़ करते हैं, अगर आप कोई भी इनमें से यूज़ करते हैं तो हर एक का एक पीएच लेवल होता है इस लेवल तक। तो हमारा जो बॉडी का, जो ब्लड का जो हमारा पीएच लेवल है वो हमारा 7.41 से लेकर 7.45 तक जाता है। और जब ये इससे निचले लेवल में आता है तो हमको एसिडोसिस की बीमारी होती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, बाल झड़ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब हमारा पीएच लेवल 7.41 से ऊपर जाता है तो अल्कलाइन की तरफ जाता है, तो हमें दौरे पड़ना, जुकाम होना, नाक बहना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हमारा बॉडी का लेवल 7.41 के आसपास रहता है तब तो हमें कोई बीमारी नहीं आ सकती। लेकिन जब भी इसका लेवल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो हमें बीमारी आनी शुरू हो जाती है। तो हम देखेंगे ऐसी एक बीमारी के बारे में, यानी कि हम जो बीमारी देख रहे हैं इसमें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हाइपरथायराइड का। हाइपरथायराइड जो है एक अल्कलाइन की बीमारी है, यानी कि जब हमारा बॉडी का या ब्लड का पीएच लेवल 7.41 से ऊपर जाएगा, यानी कि 14 तक जाएगा, चाहे वो 8.75 हो, चाहे वो 9.75 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 14 हो, चाहे वो 13 हो, तो हमें हाइपरथायराइड की शिकायत होगी। इसी तरीके से जो दूसरी हमने बीमारी दी, इसमें एग्जांपल लिया है हाइपोथायराइड का। हाइपोथायराइड जिसको होगा एसिडोसिस की बीमारी है, बाल झड़ेंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट ठीक नहीं रहेगा, अपच, बदहजमी, गैस, सब कुछ होगा उसको। तो ये एसिडोसिस की बीमारी है। अगर आप गूगल में सर्च करने आप बैठेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी उस पर। और जो हमारी न्यूरोथेरेपी है इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो 3 चीज़ों के आधार पे जो मुख्य है। अगर आपको प्रॉब्लम ब्लड सर्कुलेशन से प्रॉब्लम आएगी, मान लो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता, तो भी न्यूरोथेरेपी काम करेगी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी आएगी तो भी न्यूरोथेरेपी काम करेगी।
अगर आपके सिर्फ बॉडी में हार्मोन प्रॉब्लम आएगी, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन वाला कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें भी न्यूरोथेरेपी बहुत कामयाब है और बहुत अच्छे रिजल्ट है। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन रिजल्ट जो होते हैं अच्छे और परमानेंट होते हैं हमेशा के लिए। तो हमने यहाँ पे जो अपना आधार देखा न्यूरोथेरेपी का, वो एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करके चलना है, तभी हमारा बॉडी बैलेंस बन पाता है। जो हमने जो इसमें और चीज़ देखी हैं, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि हमारा बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी का सिस्टम, यानी कि 3 सिस्टम हैं, ये तीनों अगर ठीक रहते हैं तो हमारा बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन रहता है। यानी कि हमारा बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन करने वाले ये तीनों सिस्टम हैं। रामदेव बाबा जी ने सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करके हर एक ऑर्गन के फंक्शन को सुधारा है और उससे लाखों लोग प्रभावित हुए। इसी तरीके से हमारा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हमारा गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लीवर, एसेंडिक कॉलम, डिसेंडिक कॉलम, रेक्टम, लगभग ऊपर से लेकर नीचे तक। तीसरा आता है हमारा आपका किडनी का सिस्टम, क्योंकि किडनी, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी 2 किडनियाँ हैं। लेफ्ट किडनी एसिड को फिल्टर करती है और राइट किडनी अल्कली को फिल्टर करती है। जब हम देखते हैं कि अगर बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, चाहे वो किसी भी लेवल का उसका पीएच लेवल हो, तो उसको हमारी किडनियाँ फिल्टर करके साफ़ करती है, यानी कि बाहर फेंकती हैं, तब जाके हमारा बॉडी में पीएच लेवल मेंटेन हो पाता है। अगर इन तीनों में से, या हम कह लें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका किडनी का सिस्टम, यानी कि तीनों सिस्टम अगर आपके ठीक हैं तो आप 100% ठीक हो जाएंगे और आपके बॉडी में कोई बीमारी आएगी भी नहीं। अगर इनमें से कोई भी एक ऑर्गन या किसी भी इन सिस्टम में से किसी का भी एक पार्ट कम हो जाए, या उस फंक्शन उस ऑर्गन का काम करना कम हो जाए, तो आपको बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद ये रहा है कि आपको आपकी बॉडी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और आपके बॉडी के फंक्शंस, किन किन चीज़ों से आपको ये चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं, आ सकती हैं, वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर आप इस तरीके की वीडियो चाहते हैं कि मैं रेगुलर बनाऊं और आपका मार्गदर्शन भी करते रहूं और आपको समझाते भी रहूं, ताकि आप किसी वहम जाल में ना पड़ें। और न्यूरोथेरेपी तो बिना दवाइयों के, बिना साइड इफ़ेक्ट के ही आपको ठीक करती है। तो आप चाहें तो यहाँ पर आकर के आप भी अपना स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा तभी पूरा हो पाएगा जब आप इस चीज़ को समझेंगे, अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे कि आप किस तरीके से बिना दवाइयों के भी अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।